यह बहुत प्रसिद्ध बातें हैं जो हर लोग कहते हैं। हम अपने मन को कैसे शांत रखें? हमारे मन में कुछ गलत विचार आता है जो हमें सताती रहती है। आपको बहुत जानकारी और मित्रों, आपका कीमती समय को बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। हमारी सफर अभी भी जारी थी और हम आगे बढ़ रहे थे। मौसम इतना शानदार था कि वहां पर आसपास का पर्यावरण सुंदर दिखाई दे रहा था, मगर फिर भी मेरा मन न जाने कौन सी चुनौतियां में उसे समय उलझा हुआ था कि मैं खुद ही अपने विचारों में घुसा हुआ पर बढ़ते हुए चल रहा था। यह दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि राधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा है बुद्ध, जो भी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखे। उनके घर में खुशी की कमी ना रहे और उनके घर हमेशा धन से भरा रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां के प्राकृतिक वातावरण को देखने के बजाय अपने आप में कैसे खो गया। मेरे चेहरे की सभी भावनाओं को मंतोषी ने देखते ही तुरंत समझ लिया और मुझसे कहने लगे, आखिर तुम इतना गम हुए से क्यों हो कि तुम सुबह के वह खूबसूरत दृश्य को देखकर आनंद तक नहीं ले पा रहे, जिन्हें देखने के लिए न जाने कितने लोग कितना ही पैसा खर्च करके यहां तक आते हैं और इन दृश्यों को देखते हैं। यहां होने के बाद ऐसे तो और तुम्हारा मन किसी और काम में व्यस्त है। ऐसे तो तुम अपनी जिंदगी की क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपने कुछ कामों में उलझ गया था। मेरे दिमाग में लगातार कामों को लेकर चिंता बनी हुई थी और फिर मेरे मन में तरह तरह की विचार आने लगे। मैं शायद उन्हें ही खो गया था। आप सही कहते हैं, और मैं अपनी इन विचारों में ही अपने आप को खो दिया। मैं तुम्हें शुरुआत से ही ध्यान से देख रहा हूं। तुम्हारा मन बिल्कुल भी चुपचाप नहीं रहता। तुम एक काम को करते हुए ही दूसरे काम के बारे में विचार करने लगते हो और परेशान रहते हो। आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसी समस्या हमेशा ही रही है। मेरा मन हमेशा विचरण करता रहता है। ऐसा नहीं है कि मन शांत है, मगर यह किसी एक जगह लगता ही नहीं है। कभी कभी मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन न जाने कितनी जगह चक्कर लगाकर आता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। ये सब लोगों के साथ होता है। मनुष्य का मन कभी भी शांत नहीं रहता। उपाय बता रहा हूं जो तुम्हारे मन प्यार आदतों को अपने जीवन में अपना नहीं, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हें उसकी वजह खोजनी होगी। मन बेचैन होने के भी कई कारण होते हैं। कभी कभी हम दूसरों के बारे में केवल नकारात्मकता ढूंढने में ही इतने खो जाते हैं कि हमारा मन दिन रात उनके बारे में सोचता रहता है। भीतर सबसे पहले काम बन जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ही ताकते रहते हैं। हमारा मन इसी में उलझा रहता है कि इच्छा क्यों कह दिया आज हमें देखकर। लोगों के मन में आ रहा होगा कि कहीं कोई मुझे नीचा तो नहीं दिख रहा। अगर उसने मुझे 2 पल के लिए देखा है, इस प्रकार की भावनाओं को उनसे हटाना महत्वपूर्ण है और सकारात्मक की दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे खराब सोच हमारे मन को बंद लेते हैं और हमारा मन कहीं भी नहीं लग पाता है। इसके अलावा तुम्हें एक बात का और ध्यान देना होगा कि लोग क्या कहेंगे। इसके बारे में विचार करना बंद करना होगा। तुम अक्सर अपने काम को करके उलझे रहते हो, रिश्तेदारों के सामने खड़े रहते हो और इसके बाद तुम सोचते हो कि कहीं लोग आपके बारे में कुछ गलत ना सोचे। तुम अपने मन की बात उनके सामने रखोगे। कोई अधूरा काम करके अपने साहब के पास जाओगे तो कहीं वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना समझने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे किसी बात को गलत मतलब निकाल ले और तुम्हें गलत समझने लगे। अगर तुम इस तरह सोचोगे तो हमेशा तुम खुद को परेशान करते रहोगे। इसलिए यह चिंता छोड़ देनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा तुम खास बात का हमेशा ध्यान रखना कि सभी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, हफ्ते में केवल 7 दिन होते हैं और साल में केवल 365 दिन होते हैं। किसी को यह मालूम नहीं होता कि उसकी जिंदगी कितनी लंबी चलने वाली है या फिर कितनी कम रहने वाली है। किसी को इस बारे में अंदाजा नहीं होता कि जो समय बीत गया है कि उनके लिए कितना मूल्यवान समय था और उन्होंने उसे किन कामों में सिर्फ ऐसे ही गम वाले की महत्वपूर्ण अच्छे कामों में और सकारात्मक विचारों को देने में लगाओ।
समय को यूं ही व्यर्थ करना बंद करो, इसीलिए हर एक पल को जी भर के जीना सीखो, क्योंकि अगर यह समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो यह दोबारा लौटकर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आज से निकल गया तो यह दोबारा लौटकर नहीं आएगा, या फिर कितनी कम रहने वाली है। किसी के पास आमतौर पर अंदाजा नहीं रहता, बॉक्सर बीत गया है। उनके पास कितना मूल्यवान समय था, उसे किन कामों में सिर्फ यूं ही गवा दिया। इसीलिए समय के महत्व को समझो, लगाओ समय को यहां बाहर, एक बाल को जी भर के जीना सीखो, क्योंकि अगर यह समय आपके हाथ से गुजर गया तो वह फिर से वापस नहीं आएगा। जैसे कि तुम यहां होने के बावजूद यहां नहीं थे और तुम्हारे विचार कहीं और थे, विशेष क्षण को अपनी जीवन में व्यर्थ ही गवा दिया। और अब मैं तुम्हें बुद्ध का चौथा महत्व नियम बताता हूं, जो तुम्हारे मन को शांति दिला सकता है। अपनी तुलना किसी से कभी मत करना, हर व्यक्ति अलग होता है।